नाम इस तरह से ही बोला जाता है, चंद्रशेखर रावण। रावण के खिलाफ है हम। अगर राम के खिलाफ है तो रावण के भी खिलाफ है। राम अगर काल्पनिक है तो रावण सत्य कहां से हो जाता है? हमारे लिए राम काल्पनिक है। राम कोई भगवान है ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ इस देश में। जब राम ही पैदा नहीं हुआ तो रावण कहां से होए? जहां पर बीएसपी कैंडिडेट दे रही है, मेरी गुजारिश होगी कि एएसपी कैंडिडेट ना लड़ाए, बीएसपी के पीछे खड़े रहे। जहां पर बीएसपी कैंडिडेट नहीं दे रही है वहां पर एएसपी खड़ी हो, और वहां पर हम चंद्रशेखर भाई का भी सपोर्ट करेंगे। मैंने वही कहा कि जो व्यक्ति बीजेपी को हराने की ताकत रखती है, हम मैं उसके साथ हूं, चाहे वो चंद्रशेखर हो। सर एक अंतिम सवाल बस, चंद्रशेखर रावण को आप किस तरह से जो है देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, हम तो राम को भी नहीं मानते, तो जब राम को ही नहीं मानते तो रावण को भी नहीं मानते। वैसे उनका मैं पूरा नाम अगर बोल देता हूँ, चंद्रशेखर आजाद, हालांकि वो रावण उनका टाइटल है, पीछे लगाते हैं। जी जी। तो उनका नाम इस तरह से ही बोला जाता है, चंद्रशेखर रावण। रावण के खिलाफ है हम। अगर राम के खिलाफ है तो रावण के भी खिलाफ है। राम अगर काल्पनिक है तो रावण सत्य कहां से हो जाता है? हमारे लिए राम काल्पनिक है। राम कोई भगवान है ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ इस देश में। जब राम ही पैदा नहीं हुआ तो रावण कहां से होए? तो लेकिन चंद्रशेखर भाई भी मेरे कोई दुश्मन तो है नहीं। मैं तो उनको ये कहना चाहूंगा कि ये 2022 की, मैं भी वेट एंड वॉच ही कर रहा हूं, हम लोग भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हमको चंद्रशेखर भाई अभी युवा है, वेट करना चाहिए। अब ये लड़ाई पार्टियों के बीच नहीं है, विचारधारा के बीच है। वोट्स में बिखराव हो ऐसा हमको नहीं करना है। जहां पर बीएसपी कैंडिडेट दे रही है, मेरी गुजारिश होगी कि एएसपी कैंडिडेट ना लड़ाए, बीएसपी के पीछे खड़े रहे। जहां पर बीएसपी कैंडिडेट नहीं दे रही है वहां पर एएसपी खड़ी हो, और वहां पर हम चंद्रशेखर भाई का भी सपोर्ट करेंगे। मैंने वही कहा कि जो व्यक्ति बीजेपी को हराने की ताकत रखती है, हम मैं उसके साथ हूं, चाहे वो चंद्रशेखर हो या बहन कुमारी मायावती जी हो। मेरे लिए दोनों सेम है। मैंने कहा मेरे लिए व्यक्ति बड़ा नहीं है, मेरे लिए पार्टी बड़ी नहीं है, मेरे लिए विचारधारा बड़ी है। जो विचारधारा के साथ है मैं उसके साथ हूं। मतलब ऐसा लगता है कि जो बहुजनों के नाम पे जो पार्टियां, जो बहुजन समाज की बात करते हैं, 85% की बात कर रहे हैं, कि क्या 2022 से संयुक्त रूप से एक साथ आ सकते हैं चुनाव से पहले, अगर खासकर मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो? देखो, इन दोनों में क्या क्लैशेस है, क्या ईगो से, मुझे सही में नहीं पता। लेकिन मेरी ये कोशिश है, और अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहा हूं, और उस समाज को ये बताने का काम कर रहा हूं कि इनके झगड़े में, इनके पॉलिटिकल क्लैशेस में हमें संविधान को नहीं गंवाना है। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, इंटरनल बात बताना चाहता हूं। 2022 का ये प्लान है। 2022 में फिर से इस उत्तर प्रदेश का सीएम योगी को बनाया जाएगा, और 2024 में इसी सीएम को, जिस तरह से गुजरात के सीएम को बुलाकर देश का पीएम घोषित करने का काम हुआ, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम को इस देश के पीएम कैंडिडेट के लिए 2024 में घोषित किया जाएगा, और योगी का चेहरा आगे लाकर इस देश में पीएम पद के लिए उनको चुनाकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम होगा। इसलिए 2022 की इलेक्शन, 2024 की इलेक्शन में अगर हम आपस में लड़ते रहे, फिर इसके बाद मुझे नहीं लगता कि देश में कभी इलेक्शंस होंगी। हम आने वाले 100 साल तक इनको कभी हरा नहीं पाएंगे। इनको कभी हम इनके विरोध में हम खड़े नहीं हो पाएंगे। हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, कार्यकर्ता नहीं होगा, हमको सभा लेने के लिए भी परमिशंस नहीं मिलेंगी। ये आखिरी मौका है। बहुजन नेता अगर नहीं होते हैं तो जमीनी लेवल पर बहुजन समाज को एक होना है।